Welcome to GS Quick Learning. The topic is formation of company. So let's we start. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है कि कंपनी को फॉर्मेट करना, मीन्स कंपनी कैसे बनती है वो हम इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे बनती है. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मीन्स कंपनी बनना, कंपनी इनकॉर्पोरेट होना. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ अ लेंथी प्रोसेस. सो इसमें हम बेसिकली 4 स्टेजेस आती हैं कंपनी बनाने के लिए हमारे पास. एक होती है प्रमोशनल स्टेज फर्स्ट, सेकंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, थर्ड कैपिटल रेजिंग एंड द फोर्थ वन इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस स्टेज. क्लियर? सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. फर्स्ट हमारे पास आती है प्रमोशन स्टेज. प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए कंपनी की प्रमोशन स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है ना, वो आइडिया को लेकर आता है कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है. अब ये प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर मैंने बोला प्रमोटर कौन है? हु टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज अ कंपनी. वो पर्सन जो स्टेप्स लेता है बिजनेस को, कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रमोटर. ओके, सो वो क्या करता है? बेसिकली डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया. वो डिस्कवर करता है कि मुझे कौन सा बिजनेस जो है स्टार्ट करना है, उसका आइडिया लेकर आता है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉपर. उसके सिमिलर जो बिजनेस है उसमें जाकर उनसे जो है उसकी ऑब्जर्वेशन करता है. ओके, सो फिर वो वेरीफाई करता है थर्ड में कि मैं जो और भी बिजनेस चल रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं, उनमें से कैसे अच्छा करूँ, उसके लिए आइडिया इकट्ठा करता है. वेरीफाई करता है कि मैं मतलब उनसे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छा करूँ. ठीक है, वेरिफिकेशन करने के बाद वो रिसोर्सेज को असेंबल करता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जब भी कोई हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको मतलब शुरू करने के लिए, चलाने के लिए. सो जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, कैपिटल रिसोर्सेज हो गया. ओके, सो वो रिसोर्सेज को असेंबल करता है. फिर वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान बनाता है कि मुझे जो फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, डेट से करना है, इक्विटी से करना है, लॉन्ग टर्म से करना है, शॉर्ट टर्म से करना है. ओके, सो उसके बाद प्रेजेंटेशन मीन्स कि वो प्रेजेंट करता है कि मुझे जो उसने जो भी ऊपर में सब डिस्कस किया मैंने, वो उसमें प्रेजेंटेशन मीन्स उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में मतलब डॉक्यूमेंट्स में तैयार कर लेता है, प्रेजेंट कर देता है ऑल अपनी मेंबर्स को जो उसके साथ होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. ओके, सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज. जो हमारे पास सेकंड स्टेज है कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए. सो इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और रजिस्टर्ड किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर. ओके, तभी जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है ना, तभी कंपनी जो होती है एग्जिस्टेंस में मानी जाती है कि एक्चुअल में कंपनी है. ओके, सो इसके एक्ट में कौन सा एक्ट? कंपनी एक्ट 2013 के अंडर इसको क्या किया जाएगा? रजिस्टर किया जाएगा. ओके, सो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हैं? फर्स्ट सिलेक्टिंग, इसमें हम कंपनी का नेम सेलेक्ट करना है कि कंपनी का नेम कौन सा होना चाहिए. कंपनी का नेम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए दूसरी कंपनी के साथ. ओके, सो सेकंड है फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स, एमओएम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाते हैं. फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की, डायरेक्टर कौन कौन से होंगे उनके नाम बताए जाते हैं. ओके, उनका एड्रेस बताया जाता है. फिर कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर, इट मीन्स कि डायरेक्टर विलिंग तो है डायरेक्टर बनने के लिए, सो उनकी कॉन्सेंट ली जाती है. नोटिस ऑफ एड्रेस, कंपनी कहाँ पर होगी उसका जो एड्रेस है उसका प्रॉपर नोटिस दिया जाता है उसका. और पेमेंट ऑफ फीस, जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फीस तो लगेगी, वो रजिस्ट्रार को दी जाती है. ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेज आती है इसमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, पर आइडिया लेकर रजिस्टर्ड करवा ली, तो उस थर्ड हमारा आता है कि कैपिटल कहाँ से रेज करेंगे. ओके, सो उसके लिए क्या किया जाता है? बोर्ड की मीटिंग की जाती है. ओके, जो बोर्ड होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं कि हमें कौन से शेयर इशू करने चाहिए,
कौन से शेयर इशू कर कर हम अपने कैपिटल को रेज करेंगे, वो इसमें डिस्कस किया जाता है मीटिंग में। देन इशू ऑफ, जब डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से शेयर हमने इशू करने हैं, उसके बाद क्या होता है, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्ट इशू की जाते हैं पब्लिक को, सो दैट कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर लें। देन जब जनरल पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेती है, उसको हम कलेक्ट कर लिया जाता है कंपनी की ओर से। देन उसको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद उनको शेयर का सर्टिफिकेट जो इशू कर दिया जाता है, तो उसका नाम, जो शेयर होल्डर होते हैं उनका नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है एज ए मेंबर इन अ कंपनी के रजिस्टर्ड में लास्ट में। क्लियर? सो ऐसे जो कैपिटल रेज की जाती है। एंड द सेकंड थिंग क्या है इस पॉइंट में, कि जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके, बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो पब्लिक कंपनी है वो क्या कर सकती है, वो जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्ट इशू कर कर जो कैपिटल है वो रेज कर सकती है इजीली। क्लियर? ओके, सो लास्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। A public can start its business only after getting a certification of commencement of the business. So basically इसमें कहते हैं कि रजिस्टर्ड जो होता है ना, जिसको हमने अभी सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फाइल किए होते हैं, वो सब कुछ एग्जामिन करके चेक कर कर प्रॉपर सेटिस्फाई होकर वो क्या करता है, सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट, या फिर उसको कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग का सर्टिफिकेट ना इशू कर देता है कंपनी को, जिसके साथ क्या होता है, कंपनी की सेपरेट एंटिटी बन जाती है, एक कॉमन सील बन जाती है। ओके, सो फिर वो अपना बिजनेस जो है अच्छे से स्टार्ट कर सकता है, इजीली चला सकता है, आगे कंटिन्यू कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।